The Green Movement, which was started nearly 35 years ago in 1972, it also has captured imagination of millions. It's changed our concepts. It talks about sustainable development. Then we learned about the Earth's main biological systems, which were forest, grasslands, croplands, fisheries. Now let's read. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ये कहा गया है ह्यूमन बीइंग से पहले फॉरेस्ट आए और बाद में डेजर्ट्स। इसके पीछे क्या ओपिनियन है राइटर का, वो ये कहना चाह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड्स द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉइंग फिनिशिंग। ह्यूमन बीइंग्स अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं जो हमारे से पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनको लगातार खत्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेजर्ट्स अब हमारे सामने आ गया है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres. Writer says that the world's ancient patrimony means अगर हम बात करें जो वर्ल्ड की सबसे जो एंशिएंट मीन्स प्राचीन जो विरासत की बारे में बात करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम कहते हैं जिससे, इट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन। अब ये कम होते जा रहे हैं लगभग 40 to 50 मिलियन acres a year. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. और हम एज ए फर्टिलाइजर अपने फार्म्स में खेतों में डंग यूज करते हैं, बट अब डंग का यूज किया जा रहा है एज ए फायर को जलाने के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स को कंप्लीट करने, फॉर कुकिंग द फूड वी यूज dung. That's why now soil fertilization power is eroding. It is also decreasing. ये भी कम होती जा रही है क्योंकि जो सोयल की फर्टिलाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है डंग का, गोबर खाद हम जिसे कहते हैं। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया है जिस रेट से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं उससे 5 फोल्ड्स मींस 5 टाइम्स हमें प्लांटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड का हम यूज कर रहे हैं इन 2000 ईयर में हमने इमेजिन किया था कि भाई इतने ज्यादा वो हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, डंग का यूज करते जा रहे हैं, तो जितने फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं उससे कहीं 5 गुना अब हमें फॉरेस्ट को मींस प्लांटेशन को लगाने की जरूरत है। जेम्स स्मिथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, James Smith, who was the president of the World Resources Institute, he said, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. उन्होंने कहा कि हम 1 एकड़ प्रति सेकंड अपने जो ये हैं फॉरेस्ट होते जा रहे हैं, बट हम इवन 4 पर अ सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ नहीं होते जा रहे हैं, बल्कि उसकी बजाय ज्यादा 1.5 एकड़ फॉरेस्ट हम होते जा रहे हैं। मिंटू से जो फॉरेस्ट के कमी होने की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली डाटा जो हमें डाटा दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा स्पीड है फॉरेस्ट के कम होने की। Article 48 of the Constitution of India provides that the state shall endeavor
to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48 of the Constitution, उसमें क्या बताया गया है? State shall endeavor. Endeavor means to try. अब states को try करना चाहिए अपने environment को protect करना और उसकी condition को improve करना, and to safeguard foresting. और जो हमारे forests हैं, जो वन हैं, जो plants हैं, we also must to save them and build life of the country. और जो wild life है, that is also extinction level of the country. That's why there is need to protect or save the forest, and it's also wild life of the country. By what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. Anguish means sufferings, enforced means implement. बट जो एंडलेस सफरिंग्स है हमारी ह्यूमन बीइंग्स की, अगर हम सफरिंग्स की बात करें, लॉज आर नेवर रिस्पेक्ट. सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही है, इंडिया में कभी भी लॉज को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, मतलब उनको कभी भी ओबे नहीं किया जाता. जो कानून बना दिए जाते लोग उसको फॉलो नहीं करते. नॉर एनफोर्स इन इंडिया, ना ही उनको लागू होने के बाद लोग उसको फोर्स मीन्स टू से उसको यूज करते हैं, मानते हैं. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और जो बॉन्डेड लेबर हैं वो भी खत्म कर देने चाहिए. abolished means finished. But they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. But constitution के बनने के बाद भी 44 years के बाद भी जो ये evils है, casteism है, untouchability है, bonded labor है, these are also increasing. वो बढ़ती जा रही है. That is also flourish, दिन पे दिन पनप रही है कंपैरेटिवली डिक्रीज होने के. मींस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इन चीजों को कम करने का एफर्ट्स करना चाहिए, लोगों को इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादा दिन पे दिन ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. A recent report of our Parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अब एक रिसेंट रिपोर्ट इशू की है हमारे पार्लियामेंट ने, जो एस्टिमेट कमेटी है, उन्होंने कहा नियर कैटास्ट्रोफिक मींस डिस्ट्रक्टिव. लगातार जो डिस्ट्रक्शन का जो वे है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया फॉरेस्ट का. लास्ट के 4 डिकेड्स जो है, लास्ट के तो 400 ईयर्स हैं, उसमें इंडिया के फॉरेस्ट की जो कंडीशन है दैट इज वेरी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा कम होते जा रही है, जिसकी वजह से नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट एवरी स्पीसीज व्हिच इज एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ दैट इज आल्सो सफरिंग. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre. जो इंडिया का डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम हर साल 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट होते जा रहे हैं. लार्ज एरियाज ऑफिशियल डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े एरिया ऑफिशियली डिजाइन किए गए हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है, और इस लैंड के अंदर जितना भी वन है, जितने भी पेड़ पौधे, उनको कोई काटे नहीं ना. बट सॉरी टू से दीज आर ऑलरेडी virtually treeless. लेकिन जो जमीन उसके लिए अलॉट कर दी गई है उसमें से तो पहले से ही वो treeless है. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. लेकिन जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट को, वो एस्टिमेट लगाया गया है कि कहीं ना कहीं 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर था, बट ये कहीं 8 टाइम्स गुना ज्यादा है. मीन्स
According to reliable data of the forests are decreasing 3.7 million a year, but it is about 8 times. लेकिन ये तो 8 गुना ज्यादा डाटा के अकॉर्डिंग इससे भी ज्यादा 8 गुना है, जिसमें जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रही है. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. 3 years की स्टडी की गई, सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी का यूज किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. उन्होंने वार्न किया है जो इन्वायरमेंट है वो इतने बुरी तरीके से डेट्रॉइट कंडीशन होती जा रही है कि 88 कंट्रीज की जो सिचुएशन है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाया गया 88 कंट्रीज के अंदर जो इन्वायरमेंट की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. जब प्लांटेशन बहुत ज्यादा कम होएगा, यूज बहुत ज्यादा होएगा, तो डेफिनेटली जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा रोस्ट होएगी हर किसी के लिए. Means satellite and aerial surveys also conducted by the UNO, and it warned that the environment has deteriorated so badly that it can be termed as critical. There can be no doubt that the growth of bird population is one of the strongest factors distorting the future of human सोसाइटी. डिस्टोर्टिंग मीन्स मेकिंग बोर्ड्स खराब होती जा रही है. इसमें कोई डाउट नहीं है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बर्बाद करने में. मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग की सफरिंग से बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की पॉपुलेशन का दिन पे दिन ज्यादा ग्रो अप करना इसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है. It took mankind more than a million years to reach the first billion. ये कहा गया कि भी जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई तो 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए 1 मिलियन ईयर्स लगे. That was the world population around the year 1800. और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1800 ईयर मीन्स 18वीं ईस्वी में ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन. By the year 1900 a second billion was added, but within 1 year a second billion was added, means now it has become 2 billion, and the 20th century has added another 3.7 billion. और जब 20th century की बात आई तो 3.7 billion population बन गई. The present world population is estimated at 5.7 billion और वर्ल्ड की population near about 5.7 billion है according to statistics. Even 4 days the world population increases by 1 million. हर 4th day के दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अब 1 मिलियन बढ़ती जा रही है. मींस जब पहली बार फर्स्ट बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो उसको मिलियन ईयर्स लग गई, लेकिन समथिंग 100 ईयर्स में ही 2 बिलियन हो गई. और नेक्स्ट सेंचुरी की बात करें तो 3.7 मिलियन, और अब बात करते हैं तो ये हर 4th डे 1 मिलियन बढ़ती जा रही है. The growth of world population is the main cause of this destruction. The 20th century has added about 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. And in every 4 days, the world population increases by 1 billion. Now the choice is clear. Either you must control it. It can be happen. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी फर्टिलिटी कम होती जाएगी. एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन बढ़ती जा रही, नो डाउट. हेल्थ इम्प्रूव्स, एजुकेशन अगर बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिकली हेल्थ की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जानी है. दिस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. इसीलिए अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव को अपनाना. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? बर्थ कंट्रोल मेथड. अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली
हमारा जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल। बट डेवलपमेंट itself may be possible, may not be possible if the present increase in number continues। लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में पॉसिबल नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर इसी तरीके से आपका पॉपुलेशन बढ़ता चला गया तो डेफिनेटली आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। द रिच गेट रिचर, जो रिच हैं वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। एंड द पुअर भी गेट चिल्ड्रन, लेकिन पुअर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है अगर बच्चे ज्यादा हैं तो डेफिनेटली मोर वर्कर्स विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और यही रीजन है वो पुअर के पुअर रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स, ज्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है ज्यादा काम करने वाले, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन कहने का मतलब है बहुत सारे लोग जो बगैर काम के हैं। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, लेकिन ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्हें कैटल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, मीन्स नॉट बिहेव लाइक एन एनिमल, उसे एनिमल की तरह बिहेव मत करो। एंड कंपल्सरी सेटिलाइज, अब इसको सेटिलाइज करना जरूरी है। मीन्स अब सर्टिलाइजेशन कैसे होएगा, बर्थ जो रेट है उसको कम करेंगे, तो अगर बर्थ को कंट्रोल करते हैं तभी ये जरूरी हो सकता है। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटियरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिशन, लेकिन कोई भी अल्टरनेट नहीं है इसके लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि भी फोर्स करके लोग अपनी विलिंगनेस के साथ इस वे को अपना सकते हैं, मीन्स अगर वो कोरिएशन मीन्स बर्थ कंट्रोल गर्भ निरोधक के लिए अगर वो रेडी होते हैं तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स कोई अल्टरनेट नहीं है इसके लिए कि हम बर्थ रेट को कंट्रोल करें एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग्स विलिंगनेस। अगर ह्यूमन बीइंग्स चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है, अपनी वॉलंटियरली शो करना चाहते हैं तो उन्हें गर्भ निरोधक जो पॉलिसी है जो मिशन है उसके ऊपर बिलीव करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। So the choice is really between control of population and perpetuation of poverty। इसीलिए चॉइस आपकी है, आप या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करिए या फिर जो पॉवर्टी है उसको ऐसी कंटिन्यूटी में रखिए। परपेचुएशन क्या होता है, कंटिन्यूएशन, मतलब उसको जारी रखना। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी बढ़ती जाएगी। The population of India is estimated to be 920 million today। इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बट टुगेदर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की अगर दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन को अगर हम मिलाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments। अब इंडिया के अंदर एक ऐसी कंडीशन हो गई है जिसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, मीन्स एवरीवन इज फैमिलियर बाय द कंडीशन दैट द होप ऑफ द पीपल, लेकिन लोगों की जो आशाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए जो उनकी एक इच्छा है कि भी हम भी अपना टाइम पे हमें खाना मिले, हमारे बच्चों को पढ़ाई मिले, तो वो उसी चार दीवारी तक जो उनकी झोपड़ियां हम वहीं तक रह जाएगी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी मस्ट कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, इट मस्ट बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर मिशन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांससेंडिंग कंसर्न, मीन्स अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो हमें सबसे पहले एक ट्रांससेंडिंग बिल्कुल क्लियर कंसर्न, मतलब बहुत बड़ी चिंता, इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो इसी की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। अब पीपल के सर्वाइवल की बात नहीं है बट और प्लेनेट के सर्वाइवल की बात है कि भी हम यहाँ पे अर्थ पे, हमारा पूरा अर्थ की कंडीशन ही खराब है। दैट इज आल्सो लाइक ए पेशेंट हुज हेल्थ इज डिक्लाइन डे बाय डे। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए
एक होलिस्टिक व्यू, एक संपूर्ण विचारधारा ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस का जो बेस है, मीन्स टू से अर्थ। अब हमें उसके बारे में एक बड़ी विचारधारा को अपनाना होगा टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डजंट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमांड। जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है उससे हमारा जो विनाश है जरूरी नहीं कि वो हो, मीन्स ये हमारी मृत्यु का संकेत नहीं है खाली, बट इट इज आवर पोस्टपोर्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन ये अब हमारे लिए ही नहीं है डेथ का रीजन, बट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. Vision means dream. अब जो नया वर्ड है उसका एक ही विजन है, वो क्या है? era of responsibility. मीन्स जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करने का टाइम आ गया है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है, टू सीइंग the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. अब हम अलग अलग पार्ट्स में रहने की बजाय, उनको कलेक्ट करने की बजाय, अगर हम एक साथ मिलकर एक संगठित हों, वो अपने पर्यावरण के लिए, इसके होलिस्टिक व्यू के लिए, इसके इकोलॉजिकल व्यू के लिए काम करें, तो डेफिनेटली हमारा जो अर्थ है जिसकी कंडीशन बहुत खराब है, जो बहुत ज्यादा डेंजर में है, उसकी कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स इफ वी पे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ आवर अर्थ, देन इट्स कंडीशन कैन बी इम्प्रूव्ड। Industry has a most crucial role to play in this era of responsibility. Industry का बहुत important part रहा है इस era of responsibility में. What a transformation would be effected if one businessman shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Azar S. अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मीन्स अगर एक चेंज की बात करते हैं, तो सभी बिजनेसमैन को एक कंसेप्ट को एग्री करना होगा, उस विचारधारा के ऊपर बात करनी होगी जो किसने शेयर की थी? चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट मिस्टर एजर एस। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकती है। तो अगर सभी बिजनेसमैन इसी पॉलिसी पे काम करेंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाने के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा इन्वायरमेंट की जो कंडीशन वो इम्प्रूव हो जाएगी। S. Woodard, who 5 years declared himself to be the company's chief environmental officer, Mr. Azar S, जो 5 साल पहले से डिक्लेयर किए जा चुके थे चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. Excel means show excellency. अगर हमें अपना कंटिन्यूटी में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, तो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के रूप में हमें डिमांड करनी होगी कि हम अपने इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएं। मीन्स अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसकी कंडीशंस को सुधारें, तो शायद जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के रूप में, वो सबके सामने आएगी। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current point of English usage as her felicitous words. No generation has a free fall on this earth. अपने जो प्राइम मिनिस्टरशिप के ड्यूरिंग मार्गरेट थैचर अपनी सेइंग में से एक ऐसा कोटेशन बोला जो अंग्रेजी जो भाषा है, मीन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। उनके बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ड्स हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भी कोई भी जनरेशन
उसका अकेले जनरेशन का इस अर्थ पर अधिकार नहीं है। मीन्स अगर हम हैं करंट में जो जनरेशन है, हमारा इसके ऊपर कोई भी मोनोपोली राइट नहीं है, मीन्स पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी है। All we have is a life tenancy with a full repairing lease. All we have. उन्होंने क्या कहा कि भी हम सभी जो हैं उनका एक ही टेनेंसी होना चाहिए, मतलब हम एक टेनेंट के रूप में, टेनेंसी मतलब एक हम इसके किराएदार के रूप में हैं, जो किसी भी घर को किराएदार किराए पे ले लेते उसको टेनेंसी कहा जाता है। हम तो एक ऐसे ही टेनेंसी के टेनेंट के रूप में जी रहे हैं इस अर्थ पे, जिसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। मीन्स ये नहीं है कि भी अगर रेंट पे ले रखा है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उस चीज को सुधारने में, किसी भी पूरे घर का ध्यान रखने में, बट उसी तरीके से जो हम ह्यूमन बीइंग्स है इस एज के, उनका भी एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको प्रोटेक्ट करना फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, but we have borrowed it from our children. हमें मिस्टर लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स को भी याद रखना होगा, जिन्होंने कहा था ये अर्थ हमने अपने पूर्वजों से उधार में नहीं ली है। इनहेरिटेड मीन्स रिसीव्ड इन हेरिटेज। जो ये अर्थ है ये हमें अपने हेरिटेज में नहीं मिली है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसे हमने अपने आने वाले जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनसे उधार में लिया हुआ है। मीन्स कितनी इसके अंदर कितना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छिपा हुआ है कि इस अर्थ पर हम केवल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज केवल अपने लिए ना करें, बट इसकी तरफ भी ध्यान दें, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the needs of the future generation, we must control our activities so that our environment can be safe, it can be improved, its condition can be improved. Means, as a summarize, if we will say, Margaret Thatcher, who has summed up her saying by clearing that no generation has a free hold on this earth. All we are here and our life is a tenancy. Because Mr. Lester Brown also says that